रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घरे अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती है, जिसके कारण उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता है। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज़ का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज़ की तरह आज भी उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद वो बेफिक्र होकर तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक ज़बरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के साथ गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। काय रियू अब्बा जान, उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज़ में कंपकपी थी। गाड़ी पंचर रहेगी है और की कोनी रियू, टूट गयो है तो टायर बदलने में मारी मदद कर ले। एनी घबराने की बात कोनी है, अमार गाड़ी त्यार रह जाइला। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नज़रें घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से यह माहौल कम नज़र नहीं आ रहा था। ये जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनके ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी दे पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान से उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, वही कोई दुखियारी।
अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वो स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है, ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बहन जी ने बोल दे पीछे बैठ जावें, अगले स्टेशन पे उतार देवा। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वो रहस्यमय स्त्री न जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बा जान, वो लुगाई तो कटे दिखे कोनी। उस्मान परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोलने पीछे देख एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वह तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वो खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज़ कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वो अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को जहाँ उतरना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतारनी थी, वह बात मारे दिमाग से ही निकल गई है। देख देख देख, पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वो हड़बड़ा कर बोल उठा, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात कर रहा है? ठीक से देखता को नहीं? मैं कोने में बैठी होगी छुप कर। ठीक से देखा मैंने, वो गड्डी में नहीं है। फिर तो लागे है जब गड्डी धीमी पड़ी वेला तब वो उतर गई लागे। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वो 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं, लगातार तेज़ रफ्तार भागता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नज़र आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुँह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी ज़ोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वो उठने लगा कि सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर वो बुरी तरह चौंका। सकपकाए अब्बास ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिरहन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू अट्टे काहे करे है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ने। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मरने अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी लुगाई बनकर। अब मैं थन्ने छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। किसी को बोला तो जान ले लूँगी थारी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था
कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई है, डरते डरते वो इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो थारी हलक से ज़बान खींच लूँगी। घूंघटे वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तन्ने छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोरी, थन्ने में रखूला कहाँ? मैं बताती हूँ थन्ने, थारा पैर री जांग में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर के बाल काट कर थारी जांग में सी ले, मैं वहीं रहूँगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी ज़िंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काट कर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।